आप तो कहते थे कि अमीन कुरैशी किसी से डरता नहीं। तेरे बात छोड़। ड्रामा सीरियल नमक हराम में मुरीद अपने अहदाफ तो हासिल करता जा रहा है और अमीन कुरैशी से बदला भी ले रहा है और उसका बदला कामयाब होता जा रहा है। लेकिन अब जिस स्टेज पर ये ड्रामा पहुंच चुका है, क्या ये ख़त्म होगा या आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो अब स्टोरी बाकी क्या रहती है, क्योंकि अमीन कुरैशी को तो जो नुकसान पहुंचना था तकरीबन पहुंच चुका है। इसके बाद उसको ख़त्म करने वाली बात ही है। इस एपिसोड में जो सीन दिखाए गए उसको देखकर तो यही लगता है कि अब अमीन कुरैशी जिस हालात में है इससे बदतर क्या हालात होंगे, और अगर होंगे भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस एपिसोड यानी कि एपिसोड 26 में ये दिखाया गया है कि अमीन कुरैशी का तकरीबन सारा कारोबार जो है वो ख़त्म हो चुका, और उसके अलावा उसके जो बैंक अकाउंट्स थे तकरीबन सील हो चुके, और इस हद तक वो बेकार हो चुका है और नुकसान में है कि उसके जितने मुलाजिम थे वो उसको छोड़कर जा चुके, उसकी बीवी और उसकी बहन भी उसको छोड़कर जा चुकी, बेटी को उसने पहले ही खुद से दूर कर दिया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद क्या बचा है इस ड्रामा के अंदर, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ एपिसोड 26 जो कि ऑन एयर हुआ है ड्रामा सीरियल नमक हराम का, उसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हवाले से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 26 एपिसोड में जो पहला सीन दिखाया गया जिसमें मुरीद अरसल के साथ डायलॉग बाजी कर रहा होता है, वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया, और उसमें जो मुरीद के डायलॉग थे मज़ेदार थे, और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि वाकई में अरसल जिस कंडीशन में था और जिस तरह से उसको हार हुई है उस पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से चेज़ा ले रहा था उसका मुरीद, और वो देखकर मुझे इंजॉयमेंट भी फील हुई और मज़ा आया बाकायदा तौर पर। उसके बाद जी दिखाया गया कि अमीन कुरैशी जितने भी इलीगल काम कर रहा था सब पर तकरीबन छापा पड़ चुका, और सारे उसके कारोबार बंद हो गए, और तकरीबन उसका ज़्यादातर कारोबार जो है वो था ही इलीगल। इस वजह से उसका ज़्यादातर कारोबार बल्कि 90% कारोबार उसका तकरीबन बंद हो चुका है, और अब सिचुएशन ये है कि उसके जो बैंक अकाउंट्स थे वो भी सील हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको तकरीबन हर बंदा छोड़कर जा चुका है। उस मौका पर बाबर अली यानी कि अमीन कुरैशी ने जो परफॉर्मेंस दी है, और ख़ास तौर पर जब वो मुरीद से बात कर रहा था, डर रहा था, और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में जो वो परफॉर्म कर रहा था, यकीन मानिए कि इससे पहले भी मैं बाबर अली की परफॉर्मेंस का फ़ैन था, लेकिन ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं मज़ीद बाबर अली का फ़ैन हुआ हूँ, क्योंकि बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी है उसने। और वाकई में बाबर अली मुझे इस जगह पर कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं था आ रहा, बल्कि एक अमीन कुरैशी या एक इस तरह का शख्स नज़र आ रहा था जिसके साथ ये सारी की सारी सिचुएशन हो चुकी है, और अब वो ज़रूरत से ज़्यादा घबराया हुआ है। वाकई में एक मगरूर आदमी जब इस हद तक टूट जाए, और बिल्कुल जब उसके साथ इस तरह की सिचुएशन हो कि उस बेयार और मददगार हो वो, तो वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, बाबर अली ने सेम टू सेम उसी तरह से रिएक्ट किया, और हमने वो चीज़ फील की बाकायदा तौर पर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में या इस ड्रामा के अंदर 100 अगर मार्क्स दिए जाएं किसी को परफॉर्मेंस के हवाले से तो वो बनता है इस वक्त बाबर अली। उसके बाद जी एक भोंडा सा सीन दिखाया गया जो कि मेरे ख्याल से इस एपिसोड का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, जिसमें ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा एक बार्बर शॉप में कटिंग वगैरह करवाता है, और उसके बाद एक शॉट उसका दिखाया गया जिसमें कटिंग करवाने के बाद वो सीधा होता है कि हमने मुस्तफ़ा को पहले नहीं था देखा या कटिंग करवाए हुए पहले नहीं था देखा। और इस सीन का मकसद क्या था मुझे समझ नहीं आई। मुरीद उसको तैयार करवा रहा था, उसके बाद एक कपड़ों वाली दुकान में जाते हैं वो, और मुख्तलिफ सूट्स बदल बदल के आता है वो। मैं बिला वजह ड्रैग किया जा रहा था एपिसोड को, क्योंकि वो 3-4 सूट्स बदल के आया, उसकी कोई तुक ही नहीं थी बनती, एक ही सूट पहना के ले जाना चाहिए था, क्योंकि ये सीन इतना वैल्यू ही नहीं था रखता। और उसके बाद जी बड़ा तैयार करा के मुरीद मुस्तफ़ा को लेकर गया मलाइका के पास, और मुस्तफ़ा जब मलाइका के सामने गया तो वो भी सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब सी दिखाई गई, जबकि मेरे ख्याल से ये सिचुएशन या मलाइका और मुस्तफ़ा इतने अहम किरदार बनते नहीं हैं कि आधा एपिसोड इन पर गुजार दिया जाए, जो कि इस एपिसोड में किया गया। तकरीबन आधे से ज़्यादा एपिसोड इन दोनों की स्टोरी पर गुजार दिया गया, और आखिर में जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो उस वक्त मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस थी वो भी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि डायरेक्शन का फॉल्ट मुझे वहाँ पर नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मलाइका की, तो मलाइका ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्योंकि वो सीन बिल्कुल बेजान था, और जब मलाइका ने वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू किया और बात करना शुरू की तो वाकई में उस सीन में उसके बाद जान आई, और मुझे ये फील हुआ कि वाकई परफॉर्मेंस का भी बड़ा असर होता है। उस सीन में सिर्फ और सिर्फ मलाइका की परफॉर्मेंस की वजह से जान आई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अमीन कुरैशी तो तकरीबन कंगला हो चुका है, उसके पास से सब के सब उसके घर वाले, उसके नौकर चाकर सब उसको छोड़कर जा चुके हैं, यहाँ तक कि उसके जो दोस्त यार थे, उसके जो बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, और उसके अलावा जिन लोगों पर उसने एहसान किया था वो सब भी उसको छोड़ चुके हैं। कोई ना तो उससे बात करता है और ना उसका
फ़ोन उठाता है, बिल्कुल अकेला कर दिया गया है और उसके अलावा ज़हनी हालत भी उसकी इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि मुरीद अब उसको छोटी छोटी बात पे बेइज्जत कर रहा है और वो बेबस हो चुका है मुरीद के सामने। तो इससे ज़्यादा अब क्या ख़राबी होनी है और स्टोरी और मज़ीद किस तरफ जानी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी सूरत हाल पेश आई है अमीन कुरैशी के साथ, ये अब पता चलेगी अस्मा को और वो कुछ हद तक अपने बाप की मदद भी करेगी। बेशक पूरे तरीके से उसकी साइड ना ले, लेकिन मुरीद को मुझे लगता है कि वो रोकेगी और सो करके अमीन कुरैशी उसका बाप है, इस वजह से वो पूरे तरीके से ये चाहेगी कि अमीन कुरैशी वापस उसी पहले वाली सिचुएशन में और पहले वाली कंडीशन में आ सके। अब देखने वाली बात यही है कि क्या अस्मा अच्छी बेटी साबित होती है या अच्छी बीवी साबित होती है, और अगर वाकई में वो अपने बाप की साइड लेने की कोशिश करती है तो किस हद तक लेगी। क्या गलत चीज़ों में भी वो समझेगी कि ठीक है अब मेरे बाप को माफ़ी मिलनी चाहिए, या वो समझेगी कि कम से कम इतना गलत उसके साथ नहीं होना चाहिए जितना अब हो रहा है या आगे होने वाला है। बहरहाल जी, देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में ये ड्रामा किस तरफ जाता है। क्या ये मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा या जिस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, इसका डाउनफॉल इसी तरह जारी रहने वाला है। लेकिन ये तो मेरी राय थी, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।